गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 8 का स्वास्थ्य एवं रोग करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्लास 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ये तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे एसएससी हो, एवरीथिंग टोटल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में वो कमेंट कर बताइए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्लास 8 का स्वास्थ्य एवं रोग। क्वेश्चन क्लास 8 स्वास्थ्य एवं रोग बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्ष 2005 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के क्षेत्र में मार्शल तथा बोरेन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। किसके लिए? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। ये करेंट का 2005 का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कभी कभी आ भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य का क्षेत्र विशाल होता है, क्योंकि इसमें एक बृहद समुदाय सम्मिलित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो दूसरा का आपका डी होगा। 1, 2, 3, 4, 5। मोहल्ले की सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अच्छी रोजगार की स्थिति, सामाजिक सद्भावना और कोविड प्रतिरक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए रोगों को सूचीबद्ध कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका तीसरा का डी होगा इसमें। 1, 2, 5, 3, 4, 6। मतलब 1, 2, 5 में टाइफाइड, पीलिया और 5 मलेरिया, जो कि आपका तीव्र रोग के लिए होगा। और दीर्घकालीन रोग के लिए होगा कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हाथी एवं पाँव। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तीव्र रोग वे रोग होते हैं जिनकी शरीर को प्रभावित करने की अवधि कम होती है। ये मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव नहीं डालते, जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, खांसी, जुकाम आदि। जबकि दीर्घकालीन रोग वे रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हाथी पांव रोग आदि। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चौथा का आपका बी सही है। 1, 2। हैजा एवं मोतीझरा जल जनित संक्रामक रोगों के उदाहरण है। निमोनिया, कोविड एवं इन्फ्लुएंजा वायु संचारित संक्रामक रोग है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जिनके रोग जनकों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि का संक्रमण या संचार जल, वायु, कीट संपर्क आदि द्वारा रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में होता है। हैजा एवं मोतीझरा जैसे टाइफाइड जल द्वारा फैलने वाला संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया, कोविड, इन्फ्लुएंजा एवं जुकाम वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग। इसके मुख्य लक्षण ठंड लगना, नाक बहना, ज्वर, श्वसनीय म्यूकोसा में शोथ, कमजोरी, श्वास लेने में तकलीफ आदि। क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में रोग वाहक है, सूची 2 में संबंधित रोग है। तो आपका 5वां का बी होगा। ए का 3 क्यूलेकस मच्छर हाथी पांव के लिए, सीसी मक्खी ट्रिपेनोसोमा के लिए, बालू मक्खी काला अजार के लिए, पिरसू प्लेग के लिए। चलिए व्याख्या देखिए। क्यूलेकस मच्छर हाथी पांव फाइलेरिया रोग के कारक बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी कृमि का वाहक है। सीसी मक्खी निद्रालु रोग के कारक ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोवन की वाहक होती है। बालू मक्खी काला अजार रोग के कारक लिस्मानिया डोनोवेनी प्रोटोजोवन की वाहक है। पिस्सू प्लेग रोग का वाहक होता है, जो कि चूहों का वाहक परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग सही सुमेलित है? तो आपका 6 का सी होगा। बर्नदाता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्ता अनुवांशिक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बर्नदाता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्ता अनुवांशिक रोग है।
डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ जीवाणु जनित रोग है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक यौन संचारित रोग है। पोलियो, जापानी मस्तिष्क शोथ और प्लेग विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। जैसे सूची 1 में रोग है, सूची 2 में रोग संक्रामक कारक है, तो आपका ए हो जाएगा। 7वां का ए, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारक है। पोलियो विषाणु जनित के लिए है। तपेदिक जीवाणु के लिए है। दाद कवक के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स HIV से होता है, निम्न में से कौन सी एक HIV के संचरण की विधि नहीं है? तो संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना ये HIV की विधि नहीं है। 8वां का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण जुकाम न्यूमोनिया से अलग है क्योंकि? 9वां का सी, न्यूमोनिया में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित होते हैं, जबकि साधारण जुकाम में नाक और श्वसन पथ संक्रमित होते हैं। साधारण जुकाम न्यूमोनिया से अलग है क्योंकि न्यूमोनिया में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित होते हैं। साधारण जुकाम में नाक और श्वसन पथ संक्रमित होते हैं। साधारण जुकाम राइनो वायरस द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसमें श्वसन मार्ग को संश्लेषणी कला में सूजन आती है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, प्लेग सूची 1 में रोग है, सूची 2 में रोग कारक। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस के कारक है। सिफिलिस ट्रिपोनिमोमा पैलिडम के कारक है। काली खांसी साल्मोनेला, काली खांसी बार्डेटेला पेस्टिस के कारक है। आंत ज्वर साल्मोनेला टाइफी के कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची में रोग है, अब सूची 2 में रोग के कारक है। तो इसकी देखिए, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, 11 का बी होगा। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। रिकेटस हिंताजन्य रोग है। रिगवर्म कवक संक्रमण रोग है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइलेरियन कृमि बुचेरिया ब्रेकोफ्टी द्वारा उत्पन्न रोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तब 12 का बी तीसरा असत्य, 1, 2 सही है। यह परजीवी लसिका वाहिकाओं एवं वाहिनियों में पाया जाता है। दूसरा, इसका संक्रमण माइक्रोफाइलेरी लार्वा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, माल्ट का विस्तृत रूप क्या है? तो 13 का डी, मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। माल्ट का विस्तृत रूप है मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कथन कौन सा सही है? तो 14 का आपका सी सही है। मेलिग्नेट ट्यूमर मेटास्टेसिस दर्शाते हैं। 14 का सी है, मेलिग्नेट ट्यूमर मेटास्टेसिस दर्शाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्बुद या ट्यूमर्स 2 प्रकार के होते हैं, सुदम बिनाइन और दुर्दम मेलिग्नेट अर्बुद। मेलिग्नेट ट्यूमर्स कैंसरकारी ट्यूमर्स होते हैं जो शरीर के द्रव्य, रक्त या लसिका के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं और मेटास्टेसिस द्वारा द्वितीयक ट्यूमर विकसित करते हैं। सुदम अर्बुद मेटास्टेसिस नहीं दर्शाते। हेरोइन एक अवसादक है जो शरीर के कार्यों को धीमा करती है। कैनाबिनोइड्स विभ्रामक पदार्थ होते हैं। मॉर्फिन एक प्रभावी शामक सेडेटिव और पीड़ा हर है। जिन रोगियों की शल्य क्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी दर्द निवारक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 15 का डी सही सुमेलित नहीं है। ए, बी, सी तीनों सही सुमेलित है। मलेरिया का प्रकार, रोग का कारक। तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारक है। चतुर्थक मलेरिया
प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारक है। तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के कारक है। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी दूसरा असत्य है, ए का तीसरा सत्य है। मानव में इस रोग का संक्रमण प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट द्वारा होता है। इस रोग में कंपी लगकर तेज बुखार आने के कारण आरबीसी के नष्ट होने पर हीमोजोइन टॉक्सिन का मुक्त होना है। क्वेश्चन नंबर 17, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रुधिर या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाओं दूसरे स्थानों अंगों तक फैलती है। 17वां का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 18 का सी असत्य है, तो पहला गलत है आपका, दूसरा तीसरा सही है। मधुमेह रोग का कारण ग्लाइकोजेनेसिस की में कमी होती है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 19 का बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण नहीं। कथन है एथेरोस्क्लेरोसिस एवं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस परिसंचरण तंत्र संबंधित विकार है। कारण इन विकारों की स्थिति में व्यक्ति को हृदय घात की समस्या हो सकती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एवं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस परिसंचरण तंत्र संबंधी विकार है। यह रोग धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को हृदयघात की समस्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? 20 का बी असत्य है, बाकी पहला सही है। ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती आयु की महिलाओं 35 प्लस में विकसित होना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इस काल में हार्मोनल असंतुलन के कारण शरीर में लवणों का अवशोषण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आनुवांशिक विकार कारण 21 का डी होगा। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम 1 एक्स गुणसूत्र की अधिकता। टर्नर सिंड्रोम 1 एक्स गुणसूत्र की कमी। सिकिल सेल एनीमिया उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी सत्य। 22 का डी। उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है एवं सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, मां के प्रथम दूध में मौजूद आईजीए, आईजीजी एवं आईजीएम प्रतिरक्षी प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तीसरा, यह शरीर में आईजी प्रकार की इम्यूनो ग्लोबिन एलर्जी होने की स्थिति में उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक केवल जीवाणुओं पर प्रभावी होते हैं, विषाणुओं पर नहीं, क्योंकि 23 का बी, इनमें उपापचयी पथों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टीकाकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 24 का बी असत्य है, मतलब दूसरा गलत है। पहला, टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है, जिसकी खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। टीका मृत निष्क्रिय रोगजनक या उससे टॉक्सिन की अल्प मात्रा द्वारा तैयार नियंत्रित प्रतिजन होता है। तो दोस्तों, थैंक यू। क्लास 9 कल देखते हैं।